नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में आजकल खुशियों की शहनाई और ढोल बाजे बज रहे हैं। एक तरफ पठान के फेक कलेक्शन से नचनियां नाच नाच कर घुंघरू तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कियारा आडवाणी की जमीन पर खूंटा गाड़ दिया है। सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी ने 7 फरवरी को पंजाबी रीति रिवाज से शादी कर ली है। सिद्धार्थ और कियारा की शादी जैसलमेर राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस में हुई। सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी एक साथ में पता नहीं कैसे लगते हैं। खैर, अच्छा है कि कम से कम दोनों ने शादी कर ली। मैं अपने YouTube परिवार की तरफ से वर वधू को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी शुभकामनाएं बेकार नहीं जाएंगी और ये दोनों कम से कम हमेशा साथ रहेंगे। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आलिया भट्ट की तरह हमें फिर से 1-2 महीने के अंदर ही बुलेट ट्रेन से भी फास्ट बुलेट बेबी मिलेगा। अच्छी बातें यहीं पर समाप्त होती हैं। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने तरीके से। शुभकामनाएं तो दे दी, लेकिन ऐसी शादियां उम्मीद नहीं होती कि ये लाइफ टाइम चल पाएं। वैसे बॉलीवुड में जब भी कोई शादी होती है तो किरण मौसी का अलग ही स्यापा होता है। किरण मौसी सभी के लिए हमेशा जब भी कोई शादी होती है तो लिखती है, इन दोनों को देखकर मुझे पहले दिन ही लगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जब भी शादी होगी यही लाइन चेपेगी। फिर लिखती है, 7 जन्मों का साथ मुबारक। अरे मौसी, ये 7 साल एक साथ चल जाएं वही बहुत बड़ी बात है, 7 जन्म तो भूल जाओ। वैसे तिरछी टांग इसलिए भी खुश हो रही है क्योंकि ये गठबंधन इसी ने कराया है। तिरछी टांग का एक पार्ट टाइम काम ट्रैक्टर और ट्रॉली को एक साथ मिलाने का भी है। खैर, सिद्धार्थ और कियारा की शादी जैसलमेर में धूमधाम से हुई और इस शादी में लगभग 200 मेहमान शामिल हुए, जिसमें दोनों का परिवार और कुछ खास दोस्तें शामिल थे। आजकल बॉलीवुड में एक नया रिवाज शुरू हो गया है और ये चर्चा में आया विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के समय से। अब बॉलीवुड वाले शादियों में मीडिया को अलाउ नहीं करते हैं और शादी के समय अंदर के फोटो और वीडियोज़ पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता है। सिद्धार्थ कियारा की शादी में भी मोबाइल फ़ोन के कैमरों को पूरी तरह से टेप लगाकर कवर कर दिया। पहले इसे कहा जाता था कि ये जो है प्राइवेसी है, यानी अपनी शादी को प्राइवेट रखना चाहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी सीक्रेट बहुत ज़्यादा दिन तक सीक्रेट नहीं रहता है। दरअसल अब इन लोगों ने शादी ब्याह और रिश्तों को भी एक बिजनेस बना दिया है। अब शादी प्यार मोहब्बत देखकर नहीं की जाती बॉलीवुड के अंदर। अब शादी करके कितना फ़ायदा होगा, कितना रोकड़ा बनेगा, कितनी पॉपुलैरिटी मिलेगी, ये सब देखकर कॉपी पर लिखा जाता है और गुणा भाग करके तब डिसाइड होता है कि हाँ, रिश्ता ठीक है, फ़ायदे का सौदा है, अब शादी करते हैं। ये पंडितों के द्वारा 36 गुण मिलाना, 32 गुण मिलाना, मुहूर्त निकलवाना, कुंडली मिलान करना, ये सब बेकार की बातें हैं। पुराने ज़माने के ढकोसले हैं, गरीब या पिछड़ी सोच वाले ये सब करते हैं। अब समय बदल चुका है। अब फ़ायदा देखा जाता है और उसकी शुरुआत गटरवुड से हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि आम लोगों में धन दौलत या आर्थिक स्थिति नहीं देखी जाती। आम लोग भी ये सब देखते हैं, लेकिन आम लोग आज भी इन लोगों से बहुत अलग है। अगर किसी इंसान के पास खूब पैसा है, धन दौलत है, लेकिन घर परिवार की इमेज अच्छी नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है जिससे शादी होने वाली है, तो आम लोगों में रिश्ते की बात कभी भी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन गटरवुड में ऐसा नहीं होता। यहाँ पहली और आखिरी शर्त यही है कि इस शादी से या रिश्ते से अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है, तो रिश्ता पक्का। फ़ायदा नहीं होगा या फ़ायदा होना आने वाले समय में बंद हो जाएगा तो 20 साल पुरानी शादी को भी ये 20 सेकंड में तोड़कर दूसरे के झूले पे झूलना शुरू कर देते हैं। यही तो बॉलीवुड की खूबसूरती है। सिद्धार्थ और कियारा ने भी अपनी शादी को एकदम से सीक्रेट रखा और इसके पीछे का कारण था कि इन दोनों ने अपनी शादी की फुटेज और वीडियो को सेल कर दिया है। शादी की रस्में और शुरू से अंत तक की वीडियो को कुल 70 करोड़ रुपए में बेचने की बातें सामने आ रही है। यानी जो शादी के राइट्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनको 70 करोड़ रुपए में बेच दिया है। हालांकि 70 करोड़ में कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन शुरुआती रुझान 70 करोड़ के हैं। इससे पहले विक्की कौशल और कैटरीना कैफ अपनी शादी में अमेजॉन प्राइम पर जो है उसको सेल कर चुके थे, उसके राइट्स। और उन दोनों ने अपनी शादी की वीडियोज़ के राइट्स बेचने के लिए 100 करोड़ रुपए की डिमांड की थी।
लेकिन OTT वालों ने साफ बोल दिया कि फटे नोट के 100 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं। तब Amazon प्राइम ने 80 करोड़ में डील फिक्स की। इसके अलावा रणबीर, आलिया, KL राहुल, आथिया ने भी अपनी अपनी शादी की पहले से डील तय की और उसके बाद शादी की। शादी तय होने के बाद डील नहीं होती, शादी ही तभी होती है, तभी फिक्स होती है जब मोटी डील तय हो जाती है। यानी पैसा मिलेगा तो शादी करेंगे, नहीं मिलेगा तो डिले कर देंगे। सिद्धार्थ और कियारा भी 70 करोड़ रुपए में डील कर चुके हैं। अभी कुछ समय पहले खबरें आ रही थी कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और वो कोई अफवाह नहीं थी। फिल्म क्रिटिक्स उमेर संधू उसने जो है ट्वीट करके बाकायदा इस खबर को कंफर्म किया था कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। खुद तिरछी टांग वाली किरण बाई ने भी कहा था कि दोनों के बीच में आज की डेट में थोड़ी टेंशन चल रही है। लेकिन कुछ समय के बाद दोनों फिर से एक साथ दिखने लगे और अब एकदम से शादी की खबर आई तो काफ़ी लोग इस खबर से हैरान हो गए। लेकिन दोनों ने झटपट शादी की और शादी से बिजनेस भी कर लिया, यानी फ़ायदा ही फ़ायदा है। शादी से कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात है। दोनों ने टाइम से हाथ पीले कर लिए, बहुत खुशी हुई, कलेजे को ठंडक पड़ गई। लेकिन इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं होती। आज एक शादी की 3-4 दिन की वीडियो फुटेज से, उसके राइट से जब इन्हें 70 से 80 करोड़ 100 करोड़ मिल रहे हैं, वो भी तब जब ये दोनों कोई बहुत बड़े एक्टर नहीं है, तो 4-6 साल के बाद ये तो फिर से शादी करने बैठ जाएंगे। पहले ही इनकी शादियां नहीं चलती, अब तो इसमें एक और फ़ायदा ऐड हो चुका है कि जितनी बार शादी करोगे उतनी बार 80 करोड़ 100 करोड़ 125 करोड़ आसानी से मिल ही जाएंगे। और 80 करोड़ 100 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, वो भी 3-4 दिन के लिए। बड़े बड़े भांड जिनकी एक फिल्म की फीस 100 करोड़ रुपए होती है, 125 करोड़ होती है, वो भी उस 100-125 करोड़ को कमाने के लिए 3 से 4 महीने तक शूटिंग करते हैं। उसके बाद में फिल्म का प्रमोशन करते हैं, यानी एक फिल्म के लिए भी 4-5 महीने लग जाते हैं, तब जाके 100 करोड़ कमाते हैं। और ये सिद्धार्थ, कियारा, आथिया, रणबीर, आलिया, ये एक फिल्म के लिए या टीवी ऐड के लिए अगर बात करें तो 100 करोड़ कमाने के लिए इनको 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। और शादी के 3-4 दिन में 70, 80, 100 करोड़ आसानी से मिल रहे हैं, तो भाई 2-3 शादी तो कम से कम बनती है। कम से कम 2-3 शादी ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। और ऐसी शादियों का एक और साइड इफ़ेक्ट होने वाला है। सेलिंग शादियों की वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शादियाँ पहले से ज़्यादा होंगी। पहले शादियाँ होती थी कॉन्ट्रैक्ट पे क्योंकि उनको अमाउंट मिलता था, लेकिन अब तो कहीं और से भी अमाउंट आता है, यानी उसके राइट्स को बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ये तो बस शुरुआत है और शुरुआत में ही 100 करोड़ के आसपास शादियों के जो फुटेज हैं, वो जो राइट्स हैं, वो बिच रहे हैं। तो आने वाले समय में यहाँ ये जो कंपटीशन है और ज़्यादा बढ़ेगा और ये अमाउंट 200, 400, 500 करोड़ तक पहुँच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। जितना फेमस भांड और नचनिया होगी उतना अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। मतलब चारों तरफ पैसा ही पैसा। जहाँ जिस रिश्ते में पैसे की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ रिश्ते फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं होते हैं। वहाँ बोरवेल की खुदाई तो दिन रात होगी, लेकिन कपल की तरह नहीं, किसी जानवर की तरह, बिना फीलिंग्स के। सिद्धार्थ और कियारा की शादी में किरण मौसी का सबसे बड़ा हाथ है, नहीं सबसे बड़ी टांग है। और एक दिन देखना इस शादी के टूटने की वजह भी यही तिरछी टांग बनेगी। काजोल, पान पराग देवगन की वाइफ, आलिया गंगूबाई, और इसके साथ कई नचनिया जी कह चुकी हैं कि किरण मौसी बॉलीवुड की सबसे बड़ी चुगलखोर औरत है और ये एक दूसरे की बातें इधर उधर करने में सबसे माहिर है। कियारा तो वैसे भी बेचारी बड़ी सीधी है, उंगली को भी काम पर लगा देती है। इन लोगों की शादी चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरह है, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि ये शादी चलेगी या बस पैसे कमाने का जरिया बनकर रह जाएगी? आप भी अपनी राय ज़रूर देना। अभी इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।